एलएसी पर चीन की एक और चालबाजी। 48 घंटे के अंदर लद्दाख के चुमर इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ चीनी सैनिक आए। चेपुंजी कैंप से चीन के सैनिकों ने एलएसी पार करने की कोशिश की। पहले से ही अलर्ट भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा। चीनी सैनिकों को भारतीय जांबाजों ने खदेड़ा। भारत चीन तनाव को लेकर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की आज एक बार फिर बैठक। चुशूल में ब्रिगेडियर रैंक की तीसरे दिन बैठक। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में मात खाने के बाद चीन की गीदड़ भभकी। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया, अब की बार भारत की अमेरिका भी मदद नहीं करेगा। भारत ने नेपाल और भूटान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर आईटीबीपी, एसएसबी अलर्ट। सुशांत केस में आज फिर रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ। कल भी 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी। सुशांत केस में एक और ड्रग पेडलर गिरफ्तार। रिया के भाई शौविक पर भी कस सकता है शिकंजा। सुशांत केस में हर रोज नया खुलासा। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा के ड्रग्स व्हाट्सएप चैट आए सामने। एनसीबी जल्द ही शौविक और सैमुअल मिरांडा को तलब करेगी। रिया के ड्रग्स चैट के बाद से नार्कोटिक्स ब्यूरो भी जांच कर रही है। एनसीबी का ड्रग पेडलर पर शिकंजा कसना जारी। एनसीबी ने 4 की गिरफ्तारी की। गिरफ्तार करण, अब्बास, जैद और बासित से पूछताछ। सुशांत केस में दुबई कनेक्शन आया सामने। कहा जा रहा है कि सुशांत को पैसा जो ट्रांसफर हुआ था, जिसे जोड़ने वाला शख्स था इम्तियाज खत्री। सुशांत की मौत की जांच के बाद से इम्तियाज खत्री लापता है। इम्तियाज को लेकर मुंबई पुलिस पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। ड्रग्स पेडलर के जुड़ते शौविक चक्रवर्ती से तार से रिया की बढ़ी मुश्किलें। गिरफ्तार पेडलर पूछताछ में खोल रहे हैं बड़े राज। एनसीबी सभी ड्रग पेडलर शौविक और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। गोवा के कारोबारी गौरव आर्या पर ईडी के बाद एनसीबी कर सकती है पूछताछ। सुशांत की संदिग्ध मौत मामले में उस मेडिकल स्टोर का मालिक आया सामने जिससे सुशांत दवाई मंगाते थे। मेडिसिन सुशांत जी को जाती थी, जो जब वो पाली हिल के अपने रेसिडेंस हाउस में थे 1700 कैप्री हेड के अंदर, तो उनको जो मेडिसिन का पहला था प्रिस्क्रिप्शन हमारे को मिला था, वो मिला था 2019 31 अक्टूबर को। और उसके अंदर उनको जो मेडिसिन दी गई थी वो थी लोनाजेप और डेक्सिट्री, जो बेसिकली एंजाइटी के लिए होती है। देश में फिर 78,000 से ज्यादा आए नए कोरोना मरीज सामने। अब तक 66,000 से ज्यादा की मौत। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 37.5 लाख पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से अब 8 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केसेस। राहत की बात कि सही होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। 29 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। देश में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ी। 1 सितंबर तक कुल 4,52,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग 24 घंटे में हुई है। टेस्टिंग में पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक। आईसीएमआर के मुताबिक 18 से 44 साल के लोगों में संक्रमण ज्यादा है, लेकिन मौतों में 51% मौतें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हुई है। मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.68% हो गई है। रिकवरी रेट 77% से ज्यादा। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। डब्ल्यूएचओ ने कहा, बिना नियंत्रण के सब कुछ खोलना कोरोना को दावत देना है। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का कहर। महाराष्ट्र में अब तक 8 लाख से ज्यादा संक्रमित, 24,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा 58 दिनों का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2300 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 24,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। दिल्ली में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। अस्पताल से नहीं मिलेगी छुट्टी। गुरुग्राम की मेदांता में चल रहा इलाज।
राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा के विधायक पंकज सिंह कोरोना संक्रमित, एहतियातन पंकज सिंह को अस्पताल में भर्ती किया गया। पिछले 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 5,500 से ज्यादा मामले सामने आए। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जैसे शहरों में ज्यादा बढ़े मरीज। यूपी के बांदा में एक ही परिवार के 32 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप, सभी की हालत स्थिर। राजस्थान में कोरोना संक्रमित परिवहन मंत्री प्रताप सिंह की हालत बिगड़ी, जयपुर के अस्पताल में भर्ती। अनलॉक 4 में चंडीगढ़ में 5 महीने बाद खुले बार, लेकिन नहीं आ रहे हैं ग्राहक। पंजाब में नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई। चंडीगढ़ प्रशासन ने नाइट क्लब खोलने की इजाजत नहीं दी। 21 सितंबर के बाद ओपन एयर थिएटर खोले जा सकते हैं। दोबारा हो सकता है ठीक हुए मरीजों में कोरोना संक्रमण। दिल्ली में कराए गए सीरो सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई तक सीरो सर्वे हुआ था, जिसमें ठीक हुए 208 मरीजों में से 97 के ब्लड में नहीं मिला है एंटीबॉडीज। दिल्ली में सीरो सर्वे का तीसरा चरण शुरू हुआ। हर वार्ड से लिए जाएंगे सैंपल। 272 वार्ड में कोरोना की स्थिति का पता लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार अनलॉक 4 पर आज लेगी फैसला। डीडीएमए की बैठक शुरू। मेट्रो को लेकर तैयार किया जाएगा एसओपी। दिल्ली में टेस्टिंग पर सत्येंद्र जैन का तंज, केंद्र को कोई आपत्ति नहीं, यही बड़ी मदद। केसेज आए थे और 1507 लोग रिकवर हुए और 18 डेथ हुई थी। अभी तक कुल मिलाकर दिल्ली में 1,74,748 केसेस पॉजिटिव हो चुके हैं। लगभग 90% लोग रिकवर हो चुके हैं। आज से सीरो सर्वे का तीसरा चरण स्टार्ट हो रहा है। इस बार हम वार्ड वाइज कर रहे हैं। सभी वार्ड्स का 272 वार्ड और 2 असेंबलीज हैं, उसको लगभग 280 हिस्सों में बांट किया जा रहा है। दिल्ली के हाईकोर्ट में 5 बेंच ने नियमित सुनवाई शुरू की। दिल्ली की सभी जिला अदालतों में भी कोर्ट खोलकर मामलों की आंशिक सुनवाई शुरू। बर्नस्टीन रिसर्च की रिपोर्ट में दावा, भारत के पास 2021 की शुरुआत में होगी वैक्सीन। रिपोर्ट में पुणे की वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की क्षमता की तारीफ की गई। ब्रिटेन की वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ही कर रहा है। तीसरे फेज में पहुंची अमेरिका वैक्सीन एस्ट्राजेनेका। डोनाल्ड ट्रंप बोले, वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। वैक्सीन को लेकर अमेरिका से बड़ी खबर, सितंबर में होगा कोरोना वैक्सीन का बड़े पैमाने पर ट्रायल। अमेरिका ने जताई उम्मीद। सितंबर के मध्य तक कोरोना की 4 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। दिसंबर तक वैक्सीन तैयार होने की समय सीमा तय। रफ्तार को लेकर रेलवे का नया कीर्तिमान। पटना दिल्ली राजधानी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी। एक बार फिर स्थगित की गई जेडीयू की वर्चुअल रैली। अब 6 सितंबर की जगह 7 सितंबर को होगी नीतीश की वर्चुअल रैली। वर्चुअल रैली के जरिए नीतीश फूकेंगे चुनावी बिगुल। जेडीयू का 1 लाख लोगों को जुटाने का दावा। देर रात जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान, कहा लोगों की सेवा के लिए यूपी सरकार वापस दे नौकरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए एनएसए को अवैध बताया था। कफील खान का तंज, एसटीएफ का शुक्रिया जो मुझे मारा नहीं। बेरोजगारी और जीडीपी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा मोदी के कारण देश को हो रही परेशानी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, देश में 45 सालों की सबसे अधिक बेरोजगारी है। 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। जीडीपी को लेकर कांग्रेस का निशाना। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, मंगलयान चलाने वाले देश में लड़की का पिता को साइकिल पर ले जाना बेबसी है। जेईएनईटी के अभ्यर्थियों के लिए रेलवे का फैसला। बिहार में आज से 15 सितंबर तक विशेष ट्रेनें दौड़ेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन चलाने की घोषणा की। स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटर होंगी और टिकट मोबाइल ऐप टिकट पर भी खरीदे जा सकते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ का कहर। भारी बारिश की वजह से गांवों में घुसा पानी। बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य जारी।
भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी में उफान, डैम से छोड़ा गया 8 लाख क्यूसेक पानी, फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा हुआ पानी पानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश का अनुमान, एमपी के कई जिले बाढ़ से हैं बेहाल। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, रायसेन, बुदनी और सीहोर में फंसे लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए किया रेस्क्यू। गुजरात और ओडिशा में बाढ़ के हालात बेहद गंभीर, रेस्क्यू में जुटी वायुसेना। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश का कहर, भारी बारिश की वजह से नदी नालों में आए उफान। बारिश को देखते हुए सरकार ने तैनात की एनडीआरएफ की 13 टीमें। सौराष्ट्र में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई छोटे बड़े डैम में पानी भरा। बाढ़ के पानी में एक ही परिवार के 6 लोग फंसे, फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार बारिश, कई गांवों से संपर्क टूटा। मूसलाधार बारिश से बाघा नदी खतरे के निशान से ऊपर। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई इलाके हुए जलमग्न, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से बढ़ी मुसीबतें, नदी में उफान के बाद बांधों के खोले गए गेट। संयुक्त राष्ट्र से जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूएन से हटाने के पक्ष में भारत, कहा यूएन के एजेंडे से जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए हटाने की जरूरत। भूमध्य सागर में गैस और तेल को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच बढ़ा तनाव, ग्रीस ने खदेड़ा तुर्की का F-16S फाइटर जेट विमान। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर जताया दुख, कहा भारत ने एक महान नेता खोया। अमेरिका, ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में आई तेजी, 1 करोड़ लोग हुए कोरोना से संक्रमित, अब तक 3,11,000 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना महासंकट में इस बार वर्चुअल होगा संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन, 26 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे संबोधन। थाईलैंड के राजा ने अपनी पत्नी को 1 साल जेल में रखने के बाद रिहा किया, हरम में शामिल होने का दिया आदेश। सिनेमा हॉल्स खोलने के लिए सरकार से स्टार्स ने की अपील, कई बंगाली स्टार्स ने लिखा, सिनेमा हॉल खोलने के निर्णय पर जल्द सोचे सरकार। ट्विटर पर पीएम मोदी को टैग कर बोली कंगना रनौत, कहा मूवी माफिया का मुख्य आरोपी करण जौहर। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को हंसी के ठहाकों ने बनाया, करोड़ों का मालिक, आलिशान कोठी से लेकर महंगी गाड़ियों के हैं मालिक। सपना चौधरी ने स्टेज डांस शो के दौरान फैन से मांगा एटीएम कार्ड और पासवर्ड। बॉलीवुड की सिजलिंग एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का नागिन डांस, छोटी बच्ची के साथ वीडियो हुआ वायरल। 20 रुपए के नोट पर एक शख्स ने लिखा, रिया चक्रवर्ती बेवफा है, ट्वीट हो गया वायरल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।